फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये है स्पेशल आदिवासी हेयर ऑयल। तो पिछले 2-3 महीनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और इसको यूज़ करने के बाद मेरे बाल अचानक से अच्छे से बढ़ने लग गए। और मेरे जो ये बाल हैं ना, ये हल्के हल्के से मतलब ग्रे शेड के हो रहे थे और थोड़े थोड़े नीचे से सफ़ेद हो रहे थे। तो इस प्रोडक्ट के मतलब आदिवासी हेयर ऑयल यूज़ करने के बाद से ये मेरे बालों का रंग एकदम डार्क ब्लैक होने लग गया है। ये देखिए, पूरे बाल एकदम काले काले होने लग गए हैं। और साथ ही ना, ये जो नीचे से थोड़े थोड़े वाइट हो रहे थे ना हेयर बाल, वो भी वापस से काले होने लग गए हैं और मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया। और जैसे कि आप मेरे बालों की ग्रोथ देख सकते हो कि मेरे बाल पहले ये यहाँ तक थे, अचानक और ज़्यादा मतलब मेरे बालों की लेंथ बढ़ती जा रही है और मेरे बाल काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। इस जैसे मैं ऐसे हाथ में लेती थी तो अक्सर मेरे बाल निकल जाया करते थे, बट अब मेरे बालों में अच्छी मजबूती आ गई है और बालों का झड़ना भी बंद हो गया है। तो ये जो ऑयल है, आदिवासी हेयर ऑयल, ये किसी भी अच्छे से आयुर्वेदिक स्टोर जहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है वहाँ पर इजीली अवेलेबल होता है। और लगाने से पहले इसको अच्छे से शेक कर लो। और साथ में इसका जो कलर है ना, ये हल्का सा ग्रीन कलर का है। देखिए, ये हल्का सा ऐसा ग्रीन कलर का है, ये देखिए। और इसे जस्ट लेकर थोड़ा थोड़ा अपने बालों में अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करते जाओ। ये जो ऑयल है ना, ये काफ़ी चिपचिपा सा है और इसमें से हल्की सी स्मेल आती है। मतलब ख़राब स्मेल नहीं है, जस्ट लाइक जैसे जड़ी बूटियों की स्मेल आती है ना, उस टाइप की स्मेल आती है। और इसे अच्छे से अपनी उंगलियों से हल्के हाथों से मसाज करते हुए बालों में लगाओ। तो जैसे हम इसे बालों में लगाते हैं ना, ये तुरंत हमारी स्कैल्प के अंदर चला जाता है। और पूरे बालों में अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसको चोटी बांध लीजिए। और चोटी बांधने के बाद है ना, इसे रात भर रहने दीजिए अपने बालों में। मतलब जैसे कि अब मैं कल के दिन अपना हेयर वॉश करने वाली हूँ, तो आज मैं अपने बालों में इस हेयर ऑयल की अच्छे से मसाज करूँगी। और इसे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना चाहिए, क्योंकि आप इसे रोज़ रोज़ तो लगा नहीं रहे और ये रोज़ लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ लगाएंगे ना तो आपके ऊपर से एक अजीब सी स्मेल आने लगेगी। तो और ये काफ़ी ऐसा चिपचिपा सा तेल है, थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा है, इसे हाथों में पूरा चिप होता है। तो इस तरह से आप उसको बालों में लगाओ और अच्छे से इसकी चोटी कर लो बालों की। और उसके बाद में नेक्स्ट डे आप अच्छे से हेयर वॉश कर लो। तो मैंने अच्छे से अपने बालों में ऑयल मसाज करके अच्छे से टाइट चोटी बना ली है। और जैसा कि आप दिख रहा है कि मेरे ये बाल काफ़ी मतलब चिपचिपे से हो गए हैं, क्योंकि जो ये आदिवासी हेयर ऑयल है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, एकदम चिपचिपा सा है। और इसको लगाने के बाद ना सिर में ऐसा फील होता है कि जैसे सब स्ट्रेस रिमूव हो गया है। जो हमारे बालों में हम मसाज करते हैं उसके बाद सिर में बहुत हल्कापन लगता है, सारा स्ट्रेस एकदम रिमूव हो जाता है। और साथ ही मतलब एकदम रिलैक्स हो जाता है। कभी अपना सर में दर्द हो रहा हो और अगर इस ऑयल से मसाज कर लेना तो सर दर्द भी ठीक हो जाता है। अब ऑयल मसाज तो हो गई, अब बारी आती है हेयर वॉश की। तो हेयर जिस तरीके से बालों में तेल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, उसी प्रकार बालों को अच्छे से साफ़ करना भी ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। ये है लॉरियल पेरिस का नया शैम्पू और नया कंडीशनर है। ये है हाइड्रोलोन एसिड्स और सैलिसिलिक एसिड से मिक्स करके बनाया गया है। ये लॉरियल पेरिस का ये शैम्पू है और ये कंडीशनर है। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ, मतलब मुझे एक महीने से ज़्यादा हो चुका है। और ये जो शैम्पू है, इसको जैसे ही हम यूज़ करते हैं, जैसे ही अप्लाई करते हैं ना, तो अपने बालों से जितना भी डस्ट और डर्ट होता है, जो धूल और मतलब मिट्टी होती है, इसके साथ साथ जो बालों में जितना भी ऑयल हम लगाते हैं वो सब भी एक ही बार में रिमूव हो जाता है।
तो जैसे ही बस एक बार इसको यूज़ करो, उसी में पूरा मतलब ऑयल वगैरह सब रिमूव हो जाता है। और ये होने के बाद में आप ये कंडीशनर अप्लाई कर लो। तो थोड़ी देर कंडीशनर को बालों में अप्लाई करो, थोड़ी देर रहने दो और उसके बाद उसे धो लो। तो ये जो कंडीशनर है ये बालों को एकदम स्मूथ और सिल्की कर देता है, जस्ट लाइक कि जैसे हम अभी सैलून से जाकर के स्पा करवा कर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पा ट्रीटमेंट आपको घर बैठे बस ये इससे हो जाता है कंटिन्यू। मतलब बस इतना सा एक शैम्पू और एक कंडीशनर से आप अप्लाई करो और आपको बहुत ही बढ़िया एकदम नॉन स्टिकी हेल्दी बाल मिल जाएंगे। और जब इनसे हम बाल धो लेते हैं ना, उसके बाद में हमारे बाल जो है बिल्कुल उलझते भी नहीं है। जैसे जब बाल सूखने के बाद में हम कॉम्ब करते हैं ना, तो बिल्कुल बाल उलझते भी नहीं हैं और टूटते भी नहीं हैं। और पर एक बात है कि ये जो दोनों है ना, शैम्पू एंड कंडीशनर, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। अप्रॉक्सीमेटली मतलब 300 तक इनकी प्राइस हो जाती है। मतलब 300 शैम्पू, 300 कंडीशनर, आई थिंक 350 टाइप कुछ ऐसा है। तो मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। बट यदि आप इतना एक्सपेंसिव शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ नहीं करना चाहते, तो मैं आपके लिए थोड़ा जो सस्ता शैम्पू है वो भी मैं बताती हूँ। एक ये है आयुर का शैम्पू। ये है आयुर शैम्पू प्लस आंवला, शिकाकाई एंड रीठा। ये काफ़ी कम प्राइस में मिलता है, बहुत ही कम। ये देखिए मैं इसको भी यूज़ करती थी। ये देखो आधी बोतल हो चुकी है। तो ये काफ़ी कम प्राइस में मिलता है, बट ये बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है। बिल्कुल नेचुरली, मतलब जैसे हम शिकाकाई से बाल धोते हैं तो अपने बाल के कैसे नेचुरली शाइन आ जाता है और सारा ऑयल भी रिमूव हो जाता है और धूल मिट्टी भी रिमूव हो जाती है और बाल हेल्दी भी होते हैं। तो एक ये शैम्पू भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता आता है। मतलब ये इतनी बड़ी बोतल तो समझ लो 100 रुपये के करीबन आई होगी, और छोटी बोतल जो रहती है वो तो 40-50 के समथिंग में मिल जाती है। तो ये मैंने आपको सस्ते शैम्पू भी बता दिया, महंगा शैम्पू भी बता दिया। अब आप अपने हिसाब से जो भी आप अफोर्ड कर सको आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो आदिवासी हेयर ऑयल है ना, ये इसकी प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 250 की बोतल है। ये वाली एक इतनी साइज़ की बोतल 250 की आती है। एंड ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है। मतलब 250 में अगर आपको इतना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो ये प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है। तो ये वाली वीडियो में मैंने आपको हेयर केयर से रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। ओके, बाय।